नमस्कार, मैं मोहन दुबे। वीएसआरएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। ग्वालियर में महाराजा बाड़ा स्थित नगर निगम कार्यालय पर तिरंगा लहराते समय बड़ा हादसा हो गया। जिस हाइड्रोलिक मशीन पर चढ़कर निगम कर्मचारी तिरंगा लहरा रहे थे, वो अचानक टूट गई। इस घटना के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। घायलों को तत्काल नीचे लाया गया। खबर है कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक को गंभीर चोटें आई हैं। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारियों के साथ ही प्रभारी नगर निगम आयुक्त मुकुल गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए। उधर इस घटना के बाद गुस्साए एक व्यक्ति ने प्रभारी निगम आयुक्त को चाटा मार दिया। पुलिस ने हंगामा बढ़ते देखा तो तत्काल भीड़ को दूर खदेड़कर निगम अफसरों को बाहर निकाला। भारत में जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी हो रही है, वहीं 14 अगस्त शनिवार को पाकिस्तान अपनी आजादी का दिन मना रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर बंटवारे के दर्द को याद दिलाया है। पीएम मोदी ने ये बड़ा ऐलान भी किया है कि हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। 15 अगस्त में सिर्फ एक दिन बाकी है। इसकी तैयारियां राजधानी दिल्ली के साथ देश के कई शहरों में जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली के लाल किले पर इंडिपेंडेंस डे की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हो गई है। आगरा में 75 पैराट्रूपर्स के पैरा ब्रिगेड पर्सनल ने शुक्रवार को फ्री फॉल का प्रदर्शन किया। हर साल की तरह लाल किला और इसके आसपास के इलाके, बॉर्डर एरिया और दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि किसी खतरे से निपटने के लिए ड्रोन, बलून या कोई और चीज उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तालिबान तेजी से अफगानिस्तान में अपने कब्जे को बढ़ाता जा रहा है। उसने राजधानी के दक्षिण में स्थित लोगार प्रांत पर कब्जा कर लिया है। इस बात की जानकारी एक अफगान सांसद ने दी है। इसके साथ ही उसने उत्तरी अफगानिस्तान के बड़े शहर मज़ार-ए शरीफ पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है, जिसकी सुरक्षा शक्तिशाली पूर्व छत्रप कर रहे हैं। अफगानिस्तान के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। उत्तरी बल्ख प्रांत में प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता मुनीर अहमद फरहाद ने कहा कि तालिबान ने शनिवार तड़के शहर पर कई दिशाओं से हमला किया। उन्होंने हताहतों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कर्मभूमि गोरखपुर को बड़ी सौगात दी। यहाँ हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान में हाई एंड मल्टीपल एनर्जी लीनियर एक्सेलेरेटर मशीन का उद्घाटन किया। गोरखपुर के कैंसर के रोगियों के लिए ये मशीन संजीवनी के रूप में काम करेगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश के साथ ही प्रदेश में बीते 5 सालों में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक परिवर्तन हुआ है। वैश्विक महामारी के दौरान भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं को काफी मजबूती दी गई। गरीब, किसान, मजदूर और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर शुरू की गई तमाम योजना से अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। भारी बारिश से उत्तर भारत के कई हिस्सों के हालात गंभीर हो गए हैं। पहाड़ों पर भूस्खलन की चुनौती खड़ी हो गई है तो मैदानी इलाकों में बाढ़ का कहर है। यूपी और बिहार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दोनों राज्यों में नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सड़कें पानी में डूब गई हैं और घरों में पानी भर गया है। लोग पलायन को मजबूर हैं। बिहार के तटवर्ती जिलों में 22 लाख से अधिक की आबादी पानी से घिर गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को आरा और सारण जिले के बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा लिया। जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व मंत्री और गरखा से 5 बार के विधायक मुनेश्वर चौधरी और पूर्व एमएलसी राजेश राम शुक्रवार को जेडीयू में शामिल हो गए। पटना स्थित जेडीयू के राज्य कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की मौजूदगी में जेडीयू की सदस्यता ली। जेडीयू में शामिल होने के बाद मुनेश्वर चौधरी को कहा, राजद पहले के वर्षों की तरह पार्टी नहीं रही, इसलिए मैंने कुछ महीने पहले लालू प्रसाद की पार्टी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से चलाए जा रहे विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों के लोगों को मिल रहा है। ट्विटर ने हफ्ते भर बाद शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अकाउंट दोबारा बहाल कर दिया। उनके अलावा
पार्टी और दूसरे नेताओं के अकाउंट भी अनलॉक किए गए हैं। इसके बाद कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से सत्यमेव जयते ट्वीट किया गया। पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी रोहन गुप्ता ने इसे देश की जनता की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि ट्विटर ने अनलॉक करने को लेकर कोई कारण नहीं बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अकाउंट बहाल होने पर ट्विटर पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रिय ट्विटर, आपने मेरा अकाउंट लॉक क्यों किया, जबकि आप मेरा पोस्ट हटा सकते थे। मैंने अपना पोस्ट न तो डिलीट किया और न ही अपील की, फिर आपने मेरा अकाउंट बहाल क्यों किया? आप किसके दबाव में काम कर रहे हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के 12 मनोनीत सदस्यों की सूची को मंजूरी देने में देरी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। इसी बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मुलाकात को राजभवन ने शिष्टाचार भेंट बताया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल उचित समय के भीतर विधान परिषद के सदस्यों के नामांकन पर निर्णय लेने के लिए बाध्य थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 8 महीने पर्याप्त समय है और उम्मीद थी कि मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, लेकिन राज्यपाल की ओर से इसमें देरी हुई। इसी मुद्दे पर शिवसेना सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें काफी नजदीक से जानता हूं, लेकिन उनके ऊपर पार्टी का काफी दबाव है। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। किश्तवाड़ किशनवाड़ रोड पर मिले विस्फोटों को सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया। 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आज सुबह जब सुरक्षा बलों को एक लिफाफे में कुछ संदिग्ध पड़ा हुआ मिला तो बम निरोधक दस्ते को वहां बुलाया गया। तब पता चला कि ये विस्फोटक है, जो संभवतः आईडी था। इस आईडी को हाईवे पर यात्री वाहनों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे पहले ही सर्च कर लिया और फिर बम निरोधक दस्ते ने इसे नष्ट कर दिया।